इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुसाइड की इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ये बात कंफर्म हो गई है कि सल्फास खाने से मौत हुई थी और ये भी चीज साफ हो गई है कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। प्रॉपर रिपोर्ट आने में अभी फिर भी वक्त लगेगा, लेकिन पूर्व सैनिक की पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में जहर खाने से मौत, प्राइमा फेसिया सल्फास खाने से मौत, कोई बाहरी चोट नहीं है शरीर पर। टेरिटोरियल आर्मी में 5 साल काम करने के बाद डीएसी में सैनिक की पोस्ट मिलती है, जिनका काम वॉच का काम करते हैं। सल्फास से रामकिशन की मौत हुई है। पूर्व सैनिक की सीडीआर निकलवाई जा रही है। उसके पास नहीं था रिकॉर्डिंग वाला फोन। भिवानी से 3 साथियों के साथ आए थे दिल्ली। सबसे पहले जंतर मंतर गए। हालांकि कल इनके साथी पृथ्वी सिंह ने कहा था कि ये वहां पर कई जगह गए, लेकिन इनको किसी से मिलना नहीं हो पाया। पूर्व सैनिक रामकिशन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। जहर खाने से हुई थी रामकिशन की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सल्फास से मौत का जिक्र। पूर्व सैनिक की सीडीआर निकलवा रही है पुलिस। रामकिशन के पास नहीं था रिकॉर्डिंग वाला फोन भी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। देखिए, पुलिस अब इस मामले में जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूरा सीक्वेंस पुलिस बना रही है। तो उसमें सबसे पहले पुलिस को पता लगा कि 31 तारीख को रामकिशन अपने 2 दोस्तों के साथ भिवानी में मिला और उसके बाद जो राजकुमार हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, वो मिले और वहां इन लोगों ने तय किया कि ये लोग दिल्ली आएंगे और सुमित्रा महाजन से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर वो सुमित्रा महाजन से नहीं मिले और ये लोग पार्क में पहुंचे और वहीं पर इनका कहना है कि जब रामकिशन ने जहर खाया उस वक्त इनका एक दोस्त जगदीश, जिसका नाम है, वो गया हुआ था खाना लाने के लिए और उसी दौरान पीछे से इन्होंने पॉइजन खा लिया था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये पूरा सीक्वेंस क्या था। जब लोग आए थे तो ये जो टैबलेट थी सल्फास की, ये क्या अपने साथ पहले से लेके आए थे, ये कहाँ पे खरीदे थे, कहाँ पे इन्हें सल्फास की इतनी गोलियां मिली थी, इसके अलावा क्या किसी को इसके बारे में भनक थी, क्योंकि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन या घर पे उन्होंने ऐसी बात पहले शेयर नहीं की। दूसरी चीज, जब ये घटना हुई तो उस वक्त जो लोग इनके साथ मौजूद थे वो सीधे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो फोन पे बात कर रहे थे रामकिशन, और 100 नंबर पे फोन किया गया। पुलिस कई सारी चीजों से इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके साथ जो लोग मौजूद थे, रामकिशन, जगदीश और पृथ्वी सिंह, इन सब लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पे पुलिस उनको लेकर के पहुंची और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो खुदकुशी की बात थी वो कब और कहां पर रामकिशन ने खुद से सोचा या फिर किसी की उनकी बात हुई थी, टैबलेट्स कहां से मिली। जी निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हम सीधे चलते हैं। शिवेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी बामला गांव में मौजूद है। शिवेंद्र, यहां पर चीजें साफ होती जा रही हैं, काफी सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। आपके पास क्या अपडेट्स हैं अभी? देखिए, अभी से कुछ देर पहले तक यहाँ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सारे लोग मौजूद थे और परिवार से मिलकर गए। हालांकि राहुल गांधी ने जो मुलाकात की उसमें कोई डिटेल बात नहीं हो पाई। हमारे साथ उनके परिवार के जो उनके बेटे हैं जसवंत, वो भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या उनसे वायदा करके कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव गांधी गए और क्या बात हुई उनसे। जसवंत, ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर इतनी देर थे, उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या बात कही? राहुल गांधी आए। राहुल गांधी कल भी हमारे पास उधर थे और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है और जो ये बलिदान है इसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, आज ये देश का वीर सपूत है और ये अपनी धरती माँ और अपने उनको समर्पित हो गए, देश के और वीर जवानों के लिए समर्पित हो गए। जो ओआरओपी को लेकर के लड़ाई चल रही थी अभी तक, सैनिकों की चल रही थी, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो रही है, उस बारे में कुछ कहा कि कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, क्या सपोर्ट किस तरह से करेंगे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का?
लड़ेंगे, शुरू से ही साथ हैं। अच्छा, और भी तमाम लोग, नेता लोग यहाँ पर आए, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आगे की लड़ाई के लिए किस तरह का सपोर्ट देने की बात कही गई। क्या कहा और बाकी लोगों ने, नेताओं ने? जसवंत, कुछ बताना चाहेंगे आप? देश साथ है, हम और जितने सैनिक भाई हैं वे हमारे साथ हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, बताया जा रहा है कि आपके पिता जो हैं उन पर पहले से कर्ज भी था, तो क्या वो कर्ज माफ करने के लिए सरकार ने कोई बात कही? ऐसी बात सामने आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो झूठ है, कोई पॉलिटिशियन बाजी चल रही है। अगर ये बात है तो पॉलिटिशियन बाजी ही चल रही है, जो कि एक सैनिक पर सियासी रंग तो इस पूरे मामले में ले ही लिया है, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता यहाँ बड़ा नहीं आया, कोई बात नहीं करने आया। तो क्या सरकार का रुख आप इससे समझ पा रहे हैं? क्या अपडेट है? और मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इन लोगों को ये आपने शायद बता दिया होगा कि इनकी पोस्टमार्टम, इनके जो मरहूम पिताजी, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें चीज़ें साफ हो गई हैं। अब ये आगे क्या करेंगे, खासकर देखते हुए कि अब जो विकल्प होते हैं इनके सामने कई हैं। एक सरकारी नौकरी मिल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ 1 करोड़ का मुआवजा मिल रहा है, लेकिन क्या ये सब पर्याप्त है या फिर ये इससे ज्यादा भी कुछ चाहते हैं? एक दिन पहले रामकृष्ण ग्रेवाल के परिजनों से मिलने में नाकाम रहे राहुल गांधी ने आज भिवानी में उनके गांव जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। रामकृष्ण ग्रेवाल के अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ा हुआ था। पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल का गांव भरा हुआ है। उनके जाने के बाद से एक झटके में सियासी नक्शे पर उभर कर आया है। बीती रात को रामकृष्ण ग्रेवाल का शव पहुंचने के बाद से ही वहां नेता पहुंचने लगे। सुबह राहुल गांधी भी पहुंचे। रामकृष्ण को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव अमर रहे, सुबेदार रामकिशन अमर रहे, सुबेदार रामकिशन अमर रहे करने के बाद यहाँ क्रीमेशन ग्राउंड पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुरक्षा घेरा को उन्होंने तोड़ा हुआ है तमाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा तो पहले मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का पूरा जमावड़ा लगा था। इधर दिल्ली से राहुल गांधी और कमलनाथ आए। पूर्व सैनिक के घर में पांव रखने की जगह नहीं बची थी। चारों लोगों से घिरे राहुल गांधी ने परिजनों से बात की, उनका दर्द बांटा और ये भी बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन पर आगे क्या करने वाले। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। कुछ देर के बाद रामकृष्ण ग्रेवाल की अंतिम यात्रा शुरू हुई। भीड़ चली, राहुल गांधी भी साथ चले। हरियाणा कांग्रेस का कारवां चला। राहुल गांधी बुधवार को पूर्व सैनिक के परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। उल्टा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। जो हसरत थी वो अधूरी रह गई, लेकिन राहुल ने कसर पूरी की। एक दिन पहले जो दिल्ली में हासिल नहीं हुआ, उसे पाने के लिए भिवानी तक आए। भिवानी से पुनीत शर्मा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में काफी राजनीतिक रंग ले लिया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामकृष्ण ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रामकृष्ण के परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार नौकरी भी देगी। जो उनके और उनके बेटे के बीच की बातचीत हुई है मरने से 5 मिनट पहले, वो दिखाता है कि वो कितने बहादुर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भी देश के लिए जी और वो मौत भी उन्होंने देश के लिए की। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। उनकी शहादत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन एक ये छोटा सा दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता राशि है 1 करोड़ रुपए की, जो इनके परिवार को देगी।
वो भी ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज जो जिस मुद्दे के लिए उन्होंने शहादत की है, 1 रैंक 1 पेंशन, और सैनिकों के साथ वो बार बार उसमें यही कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो गया। आखिरी बातचीत जो उनकी अपने बेटे के साथ है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, सैनिकों के साथ अन्याय हो गया और मैं अब अपनी जान दे रहा हूं और अब सैनिक आगे इसको अपनी लड़ाई को बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, अंतिम सांस तक हम लोग और पूरा देश सैनिकों के लिए लड़ेगा। 1 रैंक 1 पेंशन सरकार से अब छीन के लेंगे सैनिकों के लिए सब लोग मिलकर। इस लड़ाई को, उनकी शहादत को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सब लोग मिलके लड़ेंगे अब सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन। हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं जी, हम सैनिकों को हक दिलाने की राजनीति कर रहे हैं। मोदी सैनिकों के हक छीनने की राजनीति कर रहा है। सैनिकों को हक दिलाने की राजनीति कर रहे हैं। सुसाइड के बाद बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शिवेंद्र, हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, इनके परिवार के लोग मौजूद हैं। 1 करोड़ को मुआवजा, सरकारी नौकरी, क्या ये लोग इस चीज से संतुष्ट हैं? क्या इनके लिए ये चीज पर्याप्त है? क्या इनका अब आगे का इरादा है? देखिए जसवंत, ये बताइए, सरकार ने आपके लिए कहा है कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपके पिता की जान चली गई, क्या आप मानते हैं ये चीज जो आपके लिए ऐलान की गई है उससे आप संतुष्ट हैं? सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए और वे अपनी धरती माँ है उसकी गोद में सो गए। और इससे ज़्यादा ना ये जो राजनीति है, और मैं कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता इस बात। सरकार ने जो आपको नौकरी और पैसा देने की बात कही, उसके लिए आपका क्या कहना है? सर, सरकार जो देगी वे अपने उनका काम है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमने जो हमारा पिताजी है और वे एक शहीद हो गए, सरकार से कुछ और आपकी मांग है? 1 रैंक 1 पेंशन की है और शहीद का दर्जा दिल्ली सरकार ने दिया है, हरियाणा सरकार। शिवेंद्र, इनसे एक चीज जानिए, एक स्टेटमेंट आया था। देखिए, एक तरफ तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात है, एक तरफ इनको मुआवजा मिल रहा है, लेकिन एक सवाल यह है, जो कुछ भी इनके जो पिताजी थे उनको कम पेंशन मिल रही थी, सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो ये था कि वो एक बैंकिंग एरर था, वो बैंक में एक त्रुटि थी। इस पर क्या कहना है इनका? उनका मैं अपने और अपने भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उनका। अच्छा जसवंत, एक चीज और बताइए, आपके परिवार पिताजी से के बारे में कहा जा रहा था कि उनको पेंशन इसलिए कम मिल रही थी क्योंकि उनका बैंक में गड़बड़ी थी, उस बारे में आपका क्या कहना है? तब उस बारे में कुछ उन्होंने बोला था, क्या वो दुखी लग रहे थे? नहीं, ऐसा कोई दुखी नहीं है। पिताजी एक मैच्योर थे, जेंटल थे, अपने काम से काम रखते थे, लेकिन उन्होंने पहले भी इस फौज में सेवा की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।